सो हेलो एवरीवन। सो गाइज, बहुत सारे बच्चों के बहुत मैसेज आ रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाओ ताकि हम लोग को भी पता चले कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। आपने चैप्टर तो बता दिया कि सर ये चैप्टर पढ़ के जाना है, बट सर थोड़ा सा अगर आप हेल्प कर देते हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो हम ताकि हम लोग को भी लग जाए कि हाँ सर, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो कोई बात नहीं गाइस, मैं इसी के लिए यहाँ पे आया हूँ ताकि आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकूँ। ओके, सो गाइस टोटल मिला के कुछ तो 19 क्वेश्चन है, 19, जिसमें आपके बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, 8 मार्क वाले क्वेश्चन, 4 मार्क वाले क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। समझ में आया? बट पूरे के पूरे 19 मैं नहीं सजेस्ट करूंगा आपको पढ़ने के लिए, मैं कुछ सजेस्ट करूंगा कुछ 15 to 16 क्वेश्चन पढ़ना, एंड आपके पूरे के पूरे बन जाएंगे। तो देखिए गाइस, मैंने लेके आया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2024 एग्जाम्स के लिए, 26 मार्क्स का जो आता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो 8 मार्क का होता है, क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है वो अगेन 8 मार्क का होता है, 10 मार्क का होता है, एंड लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 8 वो आपका 8 मार्क का होता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये इन तीनों क्वेश्चन को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 26 मार्क्स हो जाता है। समझ में आ गया? ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन है, राइट? तो इन बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, समझ में आ गया? ओके, तो इन बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए बच्चा लोग सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 1 मैंने बोला था अच्छे से पढ़ के जाना है। चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन आपको पूरा बायहर्ट होना चाहिए, समझ में? जिसमें से देखिए, एक्सप्लेन द डिटेल एनी 5 हेनरी फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि ये 3 बार एग्जाम में आ चुका है, सितंबर 2021, मार्च 2022, जुलाई 2022, दिख रहा है। नेक्स्ट, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये मार्च 2023 में आया, और एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये मार्च 2023। मतलब कि ये दोनों क्वेश्चन देखिए एक ही साल में पूछ लिया था, एक ही ईयर में 2 क्वेश्चन पूछ लिए इसी चैप्टर से, सिर्फ एक चैप्टर से। मतलब कहीं ना कहीं 5 नंबर का और एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा, मतलब 9 नंबर का क्वेश्चन तो बड़े क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए। बात समझ में आ गया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, सिर्फ 4 क्वेश्चन तो पढ़ना है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ना है। कितना क्वेश्चन रहे बच्चा लोग? एक। सर वहां पे तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, स्टाफिंग है, टोटल 6 क्वेश्चन है। आप एक ही क्वेश्चन, हाँ बच्चा एक ही क्वेश्चन पढ़ना है, बिकॉज मैंने सारे के सारे सिर्फ आपको कॉमन पॉइंट्स पढ़ने हैं। मैंने क्या किया है, एक ही क्वेश्चन बनाया है। ओके, सारा कॉमन पॉइंट है जो एक जगह पे लिख दिया, ताकि ये 7 से 8 पॉइंट आपके लिए कॉमन है, हर जगह पे अप्लीकेबल होते हैं। तो ये 7 to 8 पॉइंट्स अगर आप लिखते हो तो भी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। बट क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि सर हम लोग ने ना ऐसा किया था, बट हमारे टीचर बोलते नहीं कॉमन पॉइंट चलेगा नहीं। बच्चा कैसे नहीं चलेगा बताओ ना? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में दिया है, टीम स्पिरिट हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में दिया है, उसके बाद मोटिवेशन हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर 6 से 7 पॉइंट हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में कॉमन है, तो इसका एक कॉमन पॉइंट बनाइए, हर जगह पे आप अप्लाई कर दीजिए। तो एक ही क्वेश्चन लर्न करना है, सारी जगह पे अप्लीकेबल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैंने इसका एक ही क्वेश्चन बनाया ताकि आप लोगों को आराम से वो क्वेश्चन लिखते तो भी फुल मार्क्स मिल जाए। तो टोटल अभी तक सिर्फ 5 क्वेश्चन किए हम लोग ने, सिर्फ 5। बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 करना है। मैंने बोला था चैप्टर नंबर 7 में सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न करके जाना है। कितने? सिर्फ 3। बात समझ में आ गया? 3 कौन कौन से? सबसे पहला है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, 2 बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट, स्टेट एनी 4 राइट्स ऑफ कंज्यूमर, ये 3 बार एग्जाम में आ चुका है। एंड एक्सप्लेन एनी 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, ये अभी भी पेपर में नहीं आया बट आ सकता है। तो इस चैप्टर से आपको ये 3 क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है। तो टोटल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए? सर यहाँ पे 4 पढ़ लिए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, टोटल मिला के 8 क्वेश्चन हो रहे। नेक्स्ट, आपको मैंने बोला था चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में आपके पास 5 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। देखो चैप्टर नंबर 8 में कितने क्वेश्चन है बच्चा? 5। ये 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये 5 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना, बिकॉज इस डर से आपको क्वेश्चन आते ही आते। देखो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया, 5 के 5 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। बात समझ में आ गया? जिसमें से देखिए, ओके, ये जुलाई 2022 में आया था टर्म्स एंड कंसेप्ट, यहाँ पे जुलाई 2023 में आया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। यहाँ पे देखिए 7 पीस ऑफ मार्केट जो है वो मार्च 2022 जुलाई 2022 में आया है। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग दिख रहा है, ये हर बार आया, ऐसा एक पेपर नहीं है जिस पेपर में नहीं आया। आपके 5 पेपर हुए हैं, ओके, पास्ट में 5 पेपर हुए, 5 पेपर में आया। देखिए सितंबर 2021, मार्च 2022, जुलाई 2022, मार्च 2023, जुलाई 2023, आया है कि नहीं आया? 5 बार आया हुआ है। ओके सर, ये पेपर हम लोग को मिल जाएंगे क्या जो पास्ट के? मैं आपको पेपर भी दे दूंगा, डोंट वरी। पेपर के सारे आपको क्या करना है, सिर्फ ये नंबर पे व्हाट्सअप करना है कि सर मेरे को नोट्स चाहिए। मैंने बोला है नोट्स भी आपको मैं फ्री में दूंगा, 1 रुपया चार्ज नहीं लेना, ताकि आपका भला हो जाए। रे भैया मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपका भला हो गया, बहुत अच्छी बात है। मैंने क्या देना है आपको? ये नंबर पे क्या करना है, कॉन्टैक्ट करना है, सिंपल सा। मेरे को नोट्स चाहिए, यहाँ पे मैंने नंबर लिखा हुआ है,
ये नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे भेजना है, मुझे बोलना है कि सर मुझे OCM का नोट्स चाहिए और मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, बस मैं आपको ये भेज दूंगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, बस यही है कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, बस बात खत्म। समझ में आया क्या? ओके, पूरा लास्ट तक मैं आपकी मदद करूंगा। 80 मार्क्स का पेपर है, 80 में से 78 मार्क्स लाने की गारंटी मेरी। मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाऊंगा कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस लिखने, क्या क्या आना चाहिए क्वेश्चन के अंदर, क्या क्या इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन के अंदर, समझ में क्या कंटेंट आना चाहिए, राइट? ओके, कैसे पेपर लिखते, पेपर का प्रेजेंटेशन कैसा, सारी चीजें मैं आपको हेल्प करूंगा। लास्ट तक आप लोग मेरे साथ बने रहना। हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नंबर को सेव करके रखना, ताकि मैं लास्ट तक आप लोगों को हेल्प करता रहूँ। बात समझ में आ गया क्या? ओके, समझ में कुछ भी नोट्स मिले, कुछ भी मैंने वीडियोस बनाया ताकि आप लोगों को फॉरवर्ड कर सकूं। बात समझ में आ गया क्या? ओके, चलिए बात करते, यहां तक तो सबको समझ में आ गया। ओके, अभी तक क्वेश्चन हमने कितने पढ़े? 4 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 5 और 3 8 और 8 5 13। देखिए ये 13 क्वेश्चन बच्चा आप लोगों को बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। ये 13 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए, मैं अभी भी बता रहा हूँ। ये 13 क्वेश्चन आपको बाहर होना चाहिए। अब उसके बाद मैंने बोला था जिनको लगता है कि सर हमें थोड़ा और पढ़ना चाहिए, तो वो चैप्टर नंबर 6 के ये 3 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना। क्यों? ये 3 क्वेश्चन में से देखिए, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स एम्प्लॉयज ये 2 बार एग्जाम में आया हुआ है, बिजनेस टू गवर्नमेंट ये 1 बार आया है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर ये 1 बार हुआ है। ओके, एंड चैप्टर नंबर 4 जो सबसे बड़ा चैप्टर सब लोग बोल रहे हैं, उस चैप्टर से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन पढ़ना है। एक पढ़ना है फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस, एक पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, दो बार एग्जाम में आया। ये 2 क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना है अच्छे से। एंड लास्ट है चैप्टर नंबर 5, जहां से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पढ़ना, आउटसोर्सिंग के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, बस इतना। मतलब क्या, टोटल देखा जाए मोटा मोटा 19 क्वेश्चन बन रहे हैं, टोटल मिला के कितने, स्टार्टिंग से लेके 19, जिसमें से मैंने बोला है आपको यहाँ तक तो अच्छे से पढ़ के जाना है, यहाँ तक कुछ नहीं छोड़ना है। इसमें से चाहिए बच्चा लोग तो आप यहाँ तक कर लोगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, यहाँ तक 16 तक। ये 3 छोड़ते हो तो भी चलेगा, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि ये दोनों क्वेश्चन भी ईजी है तो आपको ये हो जाने चाहिए, बस समझ में आ गया। इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है आपको, कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना, कोई बड़ा या कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ के जाना है। बात समझ में आ गया? आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो टोटल मिला के कुछ 16 से 17 क्वेश्चन हो रहे हैं, या फिर 19 क्वेश्चन है। यहाँ तक पकड़ते हैं हम लोग तो 19 क्वेश्चन है, यहाँ तक पकड़ रहे तो 16 क्वेश्चन है, 16। तो यहाँ तक पूरा अगर पढ़ के जाते हो, 16 क्वेश्चन भी पढ़ के जाते हो, तो आप पूरा पेपर लिख के आओगे। बात समझ में आया मैंने क्या बोला बच्चे लोग? ओके, जिसको लगता है कि मुझे और अच्छे से करना है सर 3 क्वेश्चन, तो और मैंने एक एक्स्ट्रा दे दिया 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन भी पढ़ के जाते हो तो इनफ है, आपका पूरा पेपर, पूरा का पूरा पेपर बन जाएगा। अब बात करते, बहुत सारे क्वेश्चन ये भी अराइज हो रहे थे बच्चों के माइंड में कि सर टर्म्स एंड कंसेप्ट के लिए क्या करें, राइट? तो देखिए बच्चा लोग, मैंने बोला था चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 6, राइट? जो 5 चैप्टर मैंने पहले बोले, ये 5 चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हो तो हो जाता है। बात समझ में आ गया क्या? ये 5 चैप्टर। ओके, तो देखिए टर्म्स एंड कंसेप्ट के लिए और अदर चैप्टर के क्या क्या खाली पढ़ना है मैं वो बता देता हूँ। देखिए टर्म्स एंड कंसेप्ट भी मैंने लेके आया आप लोगों के लिए। टर्म्स एंड कंसेप्ट 8 मार्क का होता है, जिसमें से ये जो 6 है क्वेश्चन, ये रिपीटेड वाले, देखिए ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है। ई बिजनेस बैंकिंग वाला 2 बार आ चुका है, लोक अदालत 3 बार आ चुका है, ऑर्गेनाइजिंग दिख रहा है यहाँ पे 2 बार आ चुका है, आउटसोर्सिंग एग्जाम में 2 बार आ चुका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 बार आ गया। बाकी देखिए ये सारे जो हैं ये कभी ना कभी पेपर में आए हुए हैं, बट एक एक बार आए हुए हैं। समझ में आ गया क्या? ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग चैप्टर नंबर 1 के सारे क्वेश्चन पढ़ लेते 4 के 4, तो बच्चा लोग देखिए, ओके, हमारे देखिए यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 1 से बनने वाले क्वेश्चन है, जैसे कि मेंटल रिवैल्यूएशन, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। समझ में आ गया क्या? स्प्लिट द क्रॉप्स, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 किया तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर वो उसके अंदर का ही पॉइंट है वहाँ का। मैनेजमेंट व्यू चैप्टर नंबर 1। अगर मैं चैप्टर नंबर 2 अच्छे से पढ़ता हूँ तो मेरा कितना क्वेश्चन बनता है? देखिए ऑर्गेनाइजिंग आपका हो गया वहीं से, स्टाफिंग, ओके, आपने डिस्टिंग्विश पढ़ा है तो वहाँ से हो जाएगा, डायरेक्टिंग हो गया, यहाँ पे प्लानिंग हो गया, क्या आपका ये भी क्वेश्चन खत्म। अगर सर हम लोग चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 पढ़ते हैं तो भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। ओके, चैप्टर नंबर 7 में बहुत इंपॉर्टेंट है 2, एक लोक अदालत अच्छे से पढ़ के जाना और एक जनहित याचिका, ये अच्छे से पढ़ के जाना। समझ में आया? ओके, और चैप्टर नंबर 4 का मैं बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 4 से सिर्फ आपको ई बिजनेस करना है, बैंकिंग करना है, ओके, और यहाँ से सेंट्रल बैंक करना है। 3 क्वेश्चन आपको जो है टर्म्स एंड कंसेप्ट के लिए चैप्टर नंबर 4 से करना है। चैप्टर नंबर 5 से एक ई बिजनेस कर लेना, एक आउटसोर्सिंग कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये 2 नंबर के लिए आ सकता है। बात करते चैप्टर नंबर 6 से, देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हो आप लोग, राइट? यहाँ पे ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्वेश्चन, ये आपको करके जाना है। और एक कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप वाला जो क्वेश्चन है, ये 2 नंबर के लिए आ सकता है। तो कहीं ना कहीं मैंने जो बोला उसी में से आ रहा है।
चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, राइट, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, ये 5 चैप्टर अच्छे से करके जाना है। और रही बात चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के टर्म्स एंड कंसेप्ट मैंने बताया जो यहाँ पे लिखे चैप्टर नंबर 4, 5 के, उतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं आपका ये भी क्वेश्चन खत्म हो जाता है, राइट। अब बात करते हैं नीचे। सर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, ये मैं पूरा करा के देने वाला हूँ आप लोगों को। इसका पूरा वीडियोस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। साथ में जो पास्ट में 5 पेपर हुए, 5 पेपर के जितने भी ऑब्जेक्टिव, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव करवा के दूंगा। बात रही केस स्टडी, जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में केस स्टडी है, सारी केस स्टडी मैं करवा के दूंगा। एंड पास्ट 5 पेपर्स में जितने भी हुए केस स्टडी, सारे के सारे केस स्टडी मैं करवा के देने वाला हूँ। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। रही बात डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो बच्चा लोग मेरे पास पूरा का पूरा वीडियोस पड़ा हुआ है डिस्टिंग्विश बिटवीन का, कैसे आपको याद करना, लर्न करने का टेक्निक भी मैंने बताया उस वीडियोस में। ये भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा, इसका भी मुझे कोई चार्ज नहीं चाहिए। आप लोग बिंदास देखिए, आप लोग आराम से पढ़िए। रही बात जस्टिफाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये, राइट। मैंने जस्टिफाई के लिए भी बताया था कि कौन कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने 5 चैप्टर दिए उसी चैप्टर में से आएंगे जस्टिफाई, समझ में आया। तो जस्टिफाई ये आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, समझ में आया क्या? ओके, मैंने 5 चैप्टर बता दिया, इन्हीं 5 चैप्टर के आपको जस्टिफाई करके जाना, पहला, दूसरा, 7वां, 8वां और 6वां। समझ में आ गया? ओके, इसी के साथ आपका पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा बच्चा लोग। ओके, बात समझ में आ गया क्या बच्चा लोग? अब रही बात, हम लोग सबसे पहले ट्राई करेंगे ये 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव। मैं ट्राई करूंगा बच्चा लोग आज या फिर कल तक आप लोगों को ये 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स का वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं। मैंने अभी भी बोला, जिन बच्चों को लगता है कि मुझे नोट्स का रिक्वायरमेंट है और हाँ सच में उसको लगता है कि सर मुझे क्वेश्चन चाहिए और आपके वीडियोस देखने हैं, तो गाइस देखिए आप ये नंबर पे कांटेक्ट करना, आप लोगों को मैं वीडियोस भी फॉरवर्ड कर दूंगा। बात समझ में आ गया क्या? ओके, बात समझ में आया सबको? तो देखिए यहाँ पे, और रही बात तो ये विजनरी कॉमर्स एकेडमी के ऐप के ऊपर मैं ये सारे नोट्स वहाँ पे भी डाल दूंगा, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप से भी आप देख सकते हैं। बात समझ में आ गया क्या बच्चा लोग? ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी कि कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। टोटल मिला के कुछ 16 क्वेश्चन मैंने बोले हैं एंड टोटल 19 है, जिसमें से 16 आपको पढ़ने हैं। अगर जिनको लगता है मुझे 19 के 19 याद हो जाएंगे तो 19 पढ़ लेना बस, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन बड़ा करना ही नहीं, इनके अलावा तो कोई क्वेश्चन बड़ा करना ही नहीं है। समझ में आ गया क्या? सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, डोंट वरी गाइस। ओके, सो आई होप आपका ये भी सारी चीज़ें समझ में आ गई। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।